सरकार के 9 साल हो गए हैं, इसलिए 4 साल 5 साल और बढ़ गए हैं। तो जब हम केवल मोदी जी को 4 साल हुए थे, योगी जी को 1 साल हुआ था, तभी सभी नगर निगम जिता लिए थे 2 को छोड़कर। इस दौरान मैं तो हाथरस की जनता से केवल एक बात कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी वोट दे दें अगर बीजेपी को, तो भी हम हाथरस में जीत जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर 80 करोड़ लोग इस देश में गेहूं और चावल पिछले 4 साल से निःशुल्क पा रहे हैं, तो 10-20 हज़ार हाथरस में भी पा रहे होंगे। जब 9 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री शहरी आवास बने हैं, तो हाथरस शहर में भी अभी हम मुझे जुलूस में दिखाई पड़ेंगे। और अगर 11 करोड़ लोग किसान सम्मान निधि पाए हैं, तो हाथरस में देहात के लोग भी रहते हैं जिनके पास ज़मीन है, उनको किसान सम्मान निधि मिली होंगी। अगर 11 करोड़ विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन पा रहे हैं, तो 10-20 हज़ार हाथरस में भी पा रहे हैं। अगर 12 करोड़ आयुष्मान कार्ड कवर है, तो हाथरस में भी 30-40 हज़ार निश्चित तौर से होंगे। विधवा विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन भी यहाँ हज़ारों में आ रही होगी। श्रम के कार्ड भी यहाँ पर होंगे। तो कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री ने, बाकी लोग मकान बनाते थे, प्रधानमंत्री जी ने घर बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने एक मकान दिया अभी, तो फिर उसमें एक शौचालय दिया तो घर बना दिया, फिर 5 किलो गेहूं चावल दिया, फिर सिलेंडर दिया। इसके अलावा उसमें कोई वृद्ध विकलांग और विधवा रह रही होगी तो उसको पेंशन देने का काम करने का भी काम किया है। उसमें बीमारी के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड भी दिया है। तो लाभार्थी केंद्र और राज्य के। दूसरा, ये लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग चल रहा है। बाबा पे 2 बुलडोजर हैं। एक बुलडोजर से सड़कों का निर्माण हो रहा है, जो अभी भी हाथरस के अंदर वाली में देखते हुए आ रहा हूँ, मीतई वाली, जिस पर निर्माण कार्य चला। दूसरा बुलडोजर जिन अपराधियों ने जो बिना नक्शे के मकान अथवा बेनामी संपत्ति अथवा क्राइम से कर रखा है, वो बुलडोजर चलता है। कभी अतीक के यहाँ चलता है, कभी अफजल के यहाँ चलता है, कभी वो अंसारी के यहाँ चलता है। वो संयोग है कि वो बाय द वे मुसलमान निकलते हैं, लेकिन बाबा एक ऐसा चश्मा पहनते हैं जिसमें कानून मानने वाले उनको पसंद है, गैर कानून ना मानने वाले उनके खिलाफ। अब तक एक सवाल आ रहा था कि अखिलेश प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उतरे हैं, जुलूस निकला है, बड़ा जुलूस है। अब कितना फर्क मानते हैं इससे? चर्चा पर्चा खर्चा तो राजनीति में होना चाहिए, डॉक्टर लोहिया ने कहा था। लेकिन अखिलेश यादव धरती पुत्र मुलायम सिंह के घर में एक ट्विटर पुत्र पैदा हो गए हैं, जो किसी भी बड़ी घटना पे केवल ट्वीट करते हैं। तो जब राज्य और केंद्र के चुनाव होते हैं, तो हमारा कार्यकर्ता गलियों में चुनाव लड़ता है। आज हमारे कार्यकर्ता नगर पालिका का या पार्षद लड़ रहे हैं, तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं भारत सरकार में मंत्री हूँ, मैं 6 बार का MP हूँ, मेरा प्रोटोकॉल ऊँचा नहीं। हमारे चुनाव में ऐसे ही कार्यकर्ता लगता है, तो उनके चुनाव में हम सभी नेताओं को ऐसे ही लगना चाहिए। एक और प्रथम चरण में चुनाव जो हुआ, मतदान कम हुआ है, अब दूसरे चरण का मतदान है, इसके लिए वोटरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा, सत्ता परिवर्तन कराना है और व्यवस्था परिवर्तन कराना है। और ड्राइंग रूम में बैठ के जो आलोचना करते हैं कि चेयरमैन ठीक नहीं है, तो हराने के लिए और जिताने के लिए आओ, लेकिन आना चाहिए। लोकतंत्र का ये त्यौहार है और इसकी खूबसूरती यह है कि लोग इसमें वोट डालें। उन किसी भी लोगों को सरकार पार्टी के खिलाफ करने का नैतिक अधिकार नहीं है जो अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए मत का प्रयोग करना चाहिए। एक सवाल था, हाथरस में 35 वार्ड हैं, उसमें से 4 वार्डों में प्रत्याशी नहीं उतरे हैं पार्टी के, क्या कारण? देखिए, हमारे यहाँ जात भी चलती है, धर्म भी चलता है और कई चीज़ें चलती हैं। अब आप मंटोला में उम्मीद करो, आगरा में, ढोलीखाल में, कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी मिल जाएगा काजीपाड़ा में। तो अगर लाभार्थियों के अनुसार वोट पड़ता हो, अगर विकास के अनुसार, तो हर जगह प्रत्याशी मिलेगा। लेकिन वो कारण वो स्थानीय संगठन को समझना। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि आगरा में 100 वार्डों पे पहली बार लड़ रहे हैं और 2 हम 35-35 हज़ार के वार्ड निर्विरोध करा चुके हैं। इसमें मैं बताता हूँ, डॉली महार जब चुनाव जीती थी, तो सबसे ज़्यादा वोट मधुबड़ी वार्ड से मिला था, वहाँ नहीं उतरा। वो स्थानीय बात है, जो भी